नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं लिंग पूर्वाग्रह पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से अगर बात किया जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अगर साथी हम बात करें, जो यार लिंग पूर्वाग्रह है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें से जूनियर है या प्राइमरी है, दोनों की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। या लिंग पूर्वाग्रह से क्वेश्चन हमेशा से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, सीखना है इस चैप्टर को। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है और इसमें हम सभी बात करेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर एक एक करके हम सभी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को देखिए और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। करा कि लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना एक किसका उदाहरण है? कह जेंडर समानता का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर सशक्तिकरण का। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह लड़कियों को किसके लिए प्रोत्साहित करना? लड़कियों को भाषाओं के लिए, कलाओं के लिए प्रोत्साहित करना। वहीं न कहीं कह रहा है कि जो लड़के हैं और इनकी बात करें, जैसे इनको गणित के लड़कियों के लिए और विज्ञान के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो किसका एग्जाम्पल बनेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कह जेंडर समानता का, जेंडर समानता होता है, कहीं जेंडर्स की समानता रखी जाती है, तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाषाओं के लिए और कलाओं के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गणित के लिए, इसके लिए जो हतोत्साहित करना चाहिए? इसका मतलब जेंडर समानता नहीं होगा, जेंडर स्थिरता भी नहीं होगा, क्योंकि कोई स्थिरता की इसमें बात है नहीं। इसका जो राइट आंसर है सीधा सा जेंडर भेदभाव हो रहा है। ऑप्शन संख्या आपका पहले का डी, पहले का सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन, जेंडर भेदभाव। डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, जेंडर सशक्तिकरण। कहीं जेंडर के प्रति सशक्तिकरण हो रहा है क्या? किसी जेंडर को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जेंडर भूमिकाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार या जैविक संरचना या अनुवांशिक निर्धारण। जेंडर जो भूमिकाएं क्या है, जेंडर रोल आर्स, तो आपको ध्यान देना है क्या होता है जेंडर भूमिकाएं। इसमें से ए ऑप्शन निकला है अधिकृत व्यवहार, एकदम सही है। जेंडर एक प्रकार की, किस प्रकार की भूमिका है, वह अधिग्रहित व्यवहार है। ऑप्शन संख्या ए बनेगा, जन्मजात नहीं होता है। अगर आपके यहाँ लिखा होता लिंग या यहाँ पर लिखा होता सेक्स, इंग्लिश में याद देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर सेक्स लिखा होगा तब तो आप कहते जैविक सत्ता है। जब आप कहते हैं जन्मजात चीजें हैं, जैविक सत्ता है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपके सामने जेंडर लिखा है, तब आपको क्या करना है? अधिग्रहित व्यवहार करना। ऑप्शन संख्या ए है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा, आगे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने 3rd नंबर है। कह रहा भाई साहब, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। या किसका उदाहरण होगा? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर स्थिरता का। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की जो प्रतिक्रिया है कि भैया मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते, क्या इसे होगा? जेंडर प्रासंगिकता होगा? नहीं, जेंडर के प्रश्न कोई इसमें प्रासंगिकता की बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह जेंडर के प्रति भेदभाव भी नहीं होगा। भेदभाव तब होता जब इसमें क्या होता, जब इसमें जेंडर के भेदभाव होता कि आपको यह करना है और उनको यह करना है, तब भेदभाव होता। या आपका नहीं भेदभाव किया। जेंडर के प्रति रूढ़िवादी बातें हैं, क्योंकि रूढ़िवादी बातें क्या कहती हैं? कहती हैं भाई साहब लड़के जो है गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं। जिससे रूढ़िवादी एक परंपरा चीजें बना दी गई है कि लड़के जो गुड़ियों के साथ नहीं खेलते, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं, लड़के कार के साथ खेलते हैं। तो इस तरीके से एक रूढ़िवादी बात है, इसलिए आपका होगा जेंडर रूढ़िवादिता होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा? सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। प्रश्न संख्या 3rd का। 4th के लिए कह एक शिक्षिका या धारणा रखती है, एक कोई शिक्षिका है या धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। या किसका उदाहरण बनेगा? जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समता का, जेंडर समानता का। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न जेंडर से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित है। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते क्या? और जोखिम ले सकते, लड़कियां ऐसा नहीं होती, बुद्धिमान नहीं होती। आप ऐसा कुछ कहने का बात कर रहा है। वहीं पर लड़कियों का लड़की आज्ञाकारी होती है, लड़के आज्ञाकारी नहीं होते क्या?
और कह रहा कि यहाँ ईमानदार होती, लड़की ईमानदार नहीं होते। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपको जो बात हो रहा है वह जेंडर के प्रति पक्षपात की बात हो रही है। जेंडर के प्रति क्या हो रहा है, पक्षपात की बात किया जाता है कि लड़के ऐसे करते हैं, लड़कियों ऐसे करती हैं। तो एक तरीके से पक्षपात की बात हो रहा है। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जेंडर पक्षपात आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जेंडर पक्षपात आपका इसमें से राइट ऑप्शन। जेंडर इसी तरह का कोई यहाँ रोल ही नहीं, समता का कोई मतलब नहीं, जेंडर समानता का कोई मतलब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि समानता कहाँ दिखा रहा है, इसमें लड़कों के लिए अलग चीजें कहा जा रही है, लड़कियों के लिए अलग चीजें कहा जा रही हैं। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा। करा कि भाई साहब जो जेंडर है वह जेंडर का प्रयोग करा से एक सामाजिक संरचना के बजाय करा है एक अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा या जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या इसमें से आपको राइट आंसर बनेगा। कह रहा है कि भाई साहब जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करने से जो एक सामाजिक संरचना है उसके बजाय कह रहा है कि आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होती है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो इससे भैया होगा क्या जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा यहाँ कोई मतलब बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। एक तरीके से जेंडर के प्रति चुनौती होगी कि धीरे धीरे जेंडर की जो पक्षपात है उससे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा, नहीं, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ नहीं होगा। जब उस पर चर्चा होगा, पर चर्चा होगा जेंडर पर, तो जेंडर जो चर्चा पर चर्चा होगा तो कहीं ना कहीं जेंडर की जो भेदभाव है वह धीरे धीरे कम होगा। तो जेंडर सुदृढ़ नहीं होगा, या भी नहीं है। जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, वह भी एक तरीके से सुदृढ़ की बात करें, या भी नहीं होगा। जेंडर रूढ़िवादिता को क्या मिलेगा, चुनौती मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 का डी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 6 नंबर में, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, या क्या दर्शाता है। जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर समानता। तो राहुल 4 साल का है, वह कह रहा भाई गुड़िया उससे मिलने पर कह रहा है जो है लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं। तो लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं, एक तरीके से क्या रूढ़िवादी बातें है ना, उसको कहीं ना कहीं इसके दिमाग में भरा गया बच्चे के कि लड़के जो है खिलौने के साथ नहीं खेलते, गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं, गुड़ियों के साथ लड़कियां खेलती हैं, लड़के कार के साथ खेलते हैं। एक तरीके से क्या है, जेंडर प्रासंगिकता का कोई मतलब यहाँ नहीं है। जेंडर पक्षपात का भी कोई यहाँ पक्षपात, जेंडर के प्रति कोई पक्षपात तो हो नहीं रहा कि लड़के को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए। तो जेंडर पक्षपात होता, जेंडर के पक्षपात किया जाता, लेकिन इसमें क्या हो रहा कि लड़के इस तरीके इसके साथ खेलते हैं। एक परंपरा चीजें हो रही है, रूढ़िवादी बातें हो रही हैं, क्योंकि लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं। तो एक तरीके से अब जेंडर रूढ़िवादिता हो रहा है, डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा क्योंकि जेंडर समानता यहाँ है नहीं। आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 7 नंबर, माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, या स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भूमिकाओं को जन्मजात होती है वह संशोधित नहीं किया जा सकता है, या बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि माध्यमिक स्तर पे हो रहा है कि भाई साहब कहा जा रहा है कि लड़के जो है ज्यादा हाथ खड़े कर देते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़कियां उस तरीके से हाथ नहीं खड़ा करती हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या आपको लगेगा होना चाहिए। कर ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कर स्वीकारना चाहिए, एकदम नहीं स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों को कुछ नहीं पता है। स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। क्या भाई साहब तुलना में ज्यादा बुद्धिमान ऐसा है, कोई हाथ खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब ज्यादा बुद्धिमान हो गया क्या। तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा स्वीकारना आपको शिक्षक के रूप में है नहीं। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या है, गलत होगा। बी ऑप्शन में स्वीकारना चाहिए लड़कियों में माध्यमिक स्तर पढ़ने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती है, अच्छा पढ़ने की क्षमता माध्यमिक स्तर पर नहीं होती तो आगे चल के वह कैसे टॉप करती। आप देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से आईएएस में जो लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भ्रम जो गलत है कि भाई साहब लड़कियों को पढ़ने की क्षमता नहीं होती है।
या फिर का विश्लेषण करना चाहिए, कैसे लिंग जो कैसे जेंडर जो भिन्नताएं हैं जन्मजात होती हैं। तो आप जानते हैं जेंडर जो भिन्नताएं वह एक तरीके से आप जानते हैं कि वह एक तरीके जन्मजात नाम को होकर के एक सामाजिक सत्ता बोली जाती हैं। और बच्चों के संदर्भ में आपको ध्यान देना है, आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि बच्चों के संदर्भ का खुद का शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। आपका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है, 7 का डी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 8 नंबर, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? जेंडर स्थिरता को दर्शा रही है, जेंडर समता को दर्शा रही है, जेंडर पक्षपात को कर रही है, जेंडर सशक्तिकरण को कर रहा है। देखिए आप बताइएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा क्या आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए प्रश्न संख्या अगर 8 की हम बात कर लें तो 8 में भैया कह रहा है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार मिलती हैं और लड़कियों को जो है यांत्रिक ब्लॉक मिलते हैं, लड़कियों को जो है गुड़िया मिलती हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप जेंडर के पक्ष के प्रति पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई लड़कों के लिए आप कार की व्यवस्था कर रहे हैं, यांत्रिक ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लड़कियों के लिए आप क्या कर रहे हैं, लड़कियों के लिए गुड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब जेंडर स्थिरता तो यहाँ है नहीं, जेंडर स्थिरता यहाँ पर कोई जेंडर स्थिरता का यहाँ चर्चा परिचर्चा है नहीं। इसका मतलब है जेंडर स्थिरता आपका अपने आप से गलत आंसर है, ए ऑप्शन नहीं होगा। जेंडर समता क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया जेंडर समता इस वजह से क्योंकि जेंडर के प्रति समानता या समता की भावना कोई है नहीं यहाँ पे किया जा रहा। अगर होता तो दोनों को एक तरीके से देखा जाए तब तो हम समता कहते, लेकिन यहाँ जेंडर के प्रति क्या हो रहा, पक्षपात किया जा रहा है और सशक्तिकरण भी नहीं है, किसी जेंडर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण का है। करेक्ट कथन में दिया गया है कि गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। कारण करा जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारित हो जाता है। करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन को आप ये देखिएगा क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। प्रश्न संख्या अगर 9 की बात कर लें हम तो कथन में दिया गया गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं को पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों की भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। एकदम सही, कथन तो पूरी तरीके से राइट है, लेकिन कारण में क्या मामला बिगड़ेगा। कारण जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारित हो जाता है। अच्छा जेंडर लिखा तो हमको आपको बताया था मैंने, जब जेंडर होगा तो सामाजिक सत्ता होगा। क्या होगा, सामाजिक सत्ता होगा, सामाजिक सत्ता होगा। लेकिन अगर यहाँ पर होता लिंग, यहाँ पर लिंग होता या फिर यहाँ पर सेक्स लिखा होता तो हम कहते जैविक सत्ता है, तब यहाँ पर जैविक सत्ता होता, लेकिन उल्टा लिख दिया गया है। तो जेंडर होगा तो सामाजिक, इसका मतलब कारण जो है गलत है, कथन एकदम सही है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। आपका करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 10 नंबर है। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली या मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है। जेंडर भूमिकाओं में लचीलापन को दर्शाता है या फिर आपसे करा जेंडर प्रासंगिकता को दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्थिरता को। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे देखिएगा कि आपका राइट ऑप्शन होगा। गिफ्ट के तौर पर कह रहा है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर 5 साल की जो बच्ची है वह कहती है कि मुझे मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। एक तरीके से लड़कियों के भ्रम में ऐसा बना दिया गया, रूढ़िवादी बात बना दी गई है, लड़कियां कारों से नहीं खेलते हैं, लड़कों कारों से के साथ खेलते हैं और लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं। रूढ़िवादी बात बना दी गई है और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी होगा। या ए ऑप्शन का कोई रोल नहीं, लचीलापन होता तो लड़कियां भी कारों के साथ खेल सकती थी और लड़के भी गुड़ियों के साथ खेल सकते थे। लचीलापन यहाँ है नहीं, प्रासंगिकता का कोई मतलब नहीं है, स्थिरता होगा नहीं। ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 11 नंबर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संशोधित करने के लिए सही नहीं है।
कौन सा इसमें संशोधित करने के लिए सही नहीं है, ऐसा आपसे करा है। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं की चित्रण को समालोचना करते हुए चर्चा करना, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कर निम्नलिखित में से एक रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संशोधित करने के लिए सही नहीं है। इसका मतलब कौन सा, इसमें से कौन सी गलत है वही आपसे पूछना है। इसका आपका कौन सा गलत होगा वही आपको ढूंढना है। देखिएगा, इसमें करा जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, एकदम सही है। जेंडर को एक सामाजिक, क्योंकि समाज के द्वारा जेंडर बनाया गया, यह तो सही बात है, गलत नहीं है। इसमें संशोधित करने के लिए सही नहीं, ये तो सही है भाई, गलत नहीं कर रहा है, एकदम सही कर रहा है। गैर लिंगानुपात व्यवहार को प्रोत्साहित करना एकदम सही है, अभी बात ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं की चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना। जब पाठ्य पुस्तक में जो महिला और पुरुष है उसकी समालोचना करेंगे तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता घटेगा। लेकिन डी ऑप्शन में लड़कों को गणित और विज्ञान में, लड़कियों को भाषा विषय के लिए प्रोत्साहित करना, एक तरीके जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर बढ़ा रहा है, एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है, जो परंपरा पर चली आ रही है, जैसे जो समाज का रहा उसी हिसाब से शिक्षक का रहा है, तो फिर शिक्षक और समाज का क्या मतलब रह गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं जेंडर की जो जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि इसमें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाया जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा है, उस पर समालोचना करके एक तरीके से वाद विवाद करके घटाया नहीं जा रहा है। प्रश्न संख्या आपके सामने 12 नंबर है। गणित में एक कथन दिया गया है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क में कहा लड़कियों में गणित को समझने के लिए आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। करा सही विकल्प आपको चुनना है। करा ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और करा ए और आर दोनों गलत है। क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा अगर हम 12 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो? प्रश्न संख्या अगर 12 में करा गणित के शिक्षकों को लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा है। क्यों ऐसा भाई? आप कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बात पर चल रहे हैं, तभी तो आपका हो रहा है कि लड़कियों से कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लड़कों को एक माहौल उस तरीके से क्रिएट कर दिया जाता है तो बच्चों को आने लगता है। जो लड़के हैं उनको मैथ आने लगता है, लेकिन लड़कियों के लिए वैसा माहौल क्रिएट नहीं किया जाता। अगर उनके लिए भी वैसा माहौल क्रिएट किया जाएगा तो भी उनको मैथ आने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। यह कथन पूरी तरह से गलत है। और तर्क में कहा जो लड़कियों में गणित को समझने के लिए आनुवांशिक क्षमता नहीं होता। क्या लड़कों के लिए जब लड़के होते हैं तो उनको एक आनुवांशिक तौर पर उनको गणित का विषय दे दिया जाता है और लड़कियों को नहीं दिया जाता? ऐसा सब फर्जी है। आपका तर्क भी गलत है और कथन भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए और आर दोनों क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। तो इसका मतलब ए और आर दोनों गलत हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने अगला है 13 नंबर पे हम बात करेंगे। कल लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित और विज्ञान में खराब। यह अवधारणा क्या दर्शाता है? जेंडर समता का, जेंडर समानता का, जेंडर अस्तित्व का, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता का? तो एक तरीके से रूढ़िवादी बातें हैं। ऐसी रूढ़िवादी बातें परंपरा पर चली आ रही चीजें हैं कि लोग कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वह भाषा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे। लैंग्वेज को बोलने में, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, भाषा बहुत अच्छी तरीके से बोलती हैं। वहीं पर जो गणित और विज्ञान में खराब प्रदर्शन करती हैं, ऐसा परंपरा कहता है, ऐसा रूढ़िवादी बात बना दिया गया है। और इसीलिए जो है आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है अगला। प्रश्न संख्या 14 नंबर का, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती हैं। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। इस बात पर बल देना चाहिए अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है, या विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे आप लोग देखिएगा क्या आपका राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लगेगा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभार व्यक्ति को सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानता और मान्यताओं को पैदा कर देता है। जो असमानता, जो रूढ़िवादी बात है, कहीं ना कहीं बच्चों के बीच, जो लड़के और लड़कियों के बीच एक असमानता पैदा कर देता है।
और कहीं ना कहीं एक रूढ़िवाद पैदा पैदा कर देता है। इस तरीके जो नकारात्मक रूढ़िवाद है का प्रभाव कम करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जैसे समाज में जो रूढ़िवादी बातें हैं वह जो कहा जा रहा है लड़कियां ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को ऐसा पढ़ाना चाहिए, तो तमाम तरीके से जो रूढ़िवादी बातें हैं, इस तरीके से रूढ़िवादी बातों को कम करने के लिए एक शिक्षिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? कहा कि भाई विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। कहा कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, यह तो एकदम गलत है। अधिगम या तो पूरी तरीके से इसका कोई मीनिंग यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। पहली बात तो यहाँ पर मीनिंग इसका सेट नहीं हो रहा, और जो सेंटेंस लिखा गया वह भी गलत लिखा गया। विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया, एकदम गलत है। एक नियंत्रित प्रक्रिया अनियंत्रित प्रक्रिया नहीं है अधिगम, एक नियंत्रण में रहता। आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो चीजें हो जाएंगी, या इसका कोई लगाव, इसका अर्थ बनेगा भी नहीं, हमका गलत है। ऐसे उदाहरण देने चाहिए जिसमें कहे रूढ़िवादी सच है। अच्छा, जब आप रूढ़िवादी को सच कहेंगे, बताएंगे, ऐसे एग्जाम्पल देंगे, तो फिर रूढ़िवादिता को कम कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं? आपको तो बढ़ा रहे हैं, फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो प्रश्न है उसके अनुरूप आपको नहीं, आप चल नहीं रहे हैं। आपको एक शिक्षिका के तौर पर आपको रूढ़िवादी बातों को कम करना है, बढ़ावा दे रहे हैं इस ऑप्शन में, इसका मतलब यह भी गलत होगा। डी सी ऑप्शन में ऐसी बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर निर्भर करता है, एकदम सही है कि भैया लड़कों को जो मैथ आता है लड़कियों को मैथ नहीं आता। इस तरीके की जो रूढ़िवादी बातें समाज में फैली हैं, तो आपको सीधा सा इसका एक रास्ता है, एक शिक्षक के तौर पर या शिक्षिका के तौर पर आपको कहना होगा कि अधिगम जो आप सीखते हैं वह एक आपके प्रयास पर निर्भर करता है। बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाता है, वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है, तो बच्चे सीख जाते हैं, लड़के सीख जाते हैं। लेकिन लड़कियां इस वजह से नहीं सीख पाती कि उस तरीके से इन्वायरमेंट उनको दिया नहीं जाता है। इसका मतलब या आप जो तर्क देंगे वह पूरी तरीके से सही देंगे। डी ऑप्शन में अगर बारंबार इनाम और सजा देंगे, तो बारंबार इनाम सजा देने का कोई यहाँ पर तार्किक अर्थ बन नहीं रहा है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 14 का सी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 15। कर एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ करने के लिए करा, यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह उदाहरण किसका होगा? यह उदाहरण किसका होगा? कर एक शिक्षिका हमेशा लड़कों को फर्नीचर, तो कर जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर पहचान है, जेंडर स्थिरता है, जेंडर समानता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या बात हो रहा है कि लड़कियों को कारण लड़कों को फर्नीचर हिलाने, मतलब आप देखते जब क्लास उलास साफ होता था, जब हम सब पढ़ते थे तो क्लास की जब सफाई होती थी तो आप देखते होते कि लड़के जो लड़कों से बोल दिया भैया एक काम करो, तुम सब जो है अपना फर्नीचर इधर उधर कर दो, लड़के जो है उसको जो कागज वगज छिटका हुआ है, फैला हुआ है, इसको जो साफ कर देंगे, एक तरीके से इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरीके से आप करा कि एक शिक्षक के तौर पर हमेशा जो है फर्नीचर हिलाने जैसे कार्य को कहता है और लड़कियों को कहता है साफ सुथरा करने। तो एक तरीके से उस शिक्षक को दिमाग में यह है कि लड़कियां जो मजबूत नहीं है उसको उनको ये मेज या कुर्सी इस तरीके से हटा नहीं सकती हैं, और लड़कियां अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर देंगी। इस तरीके की मानसिकता उसके भीतर है शिक्षक के, और जब शिक्षक को इस तरीके की मानसिकता है तो इसका मतलब वह जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हम सभी प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सभी देखिए जब भी आप कोई चीज की तैयारी करते हैं तो आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। मैं बार बार जब आपको पढ़ाता हूँ सीडीपी में पेडागोजिकल चीजें पढ़ाता हूँ, वैसे भी लगातार आपकी क्लासेस जो चल रही है मूल्यांकन पर आधारित या तरीके से एक तरीके से पेडागोजिकल पार्ट चल रहा है, तो एक जरूरी पार्ट बन जाता है। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को मूल्यांकित करते रहना चाहिए। किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी आप किसी भी काम में लगे हैं, तो हमेशा से अपने आप को मूल्यांकित करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि हमारा जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वह सही डायरेक्शन में सही तरीके से वर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है। अच्छा, अगर आप पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि हम सभी पढ़ाई लिखाई की चर्चा करते हैं, और जब हम पढ़ाई लिखाई की चर्चा करते हैं तो हम सभी को टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट के माध्यम से अपने आप को मूल्यांकित कर पाते हैं। तो अगर आप सभी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी एक हमारा जो स्टडी 91 प्रो ऐप जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, आप जाएंगे प्ले स्टोर पर स्टडी 91 प्रो और इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी स्टडी 91 प्रो जो है गूगल पर सर्च करके वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं बिहार स्टेट से संबंधित बिहार स्टेट का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, तो आप सभी के लिए यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 16 नंबर है, कथन बेहतरीन है। कथन प्रश्न संख्या 16 में
करा कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क में दिया है कि बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। सही विकल्प को चुनना है। करे ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है एक ही। करे ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करे ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा, आपसे अगर कहे बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। सही बात है। जो जेंडर उपयुक्त व्यवहार है वह आपके बच्चे के शैशवावस्था में मिलने शुरू हो जाते हैं। यह पूरी तरीके से कथन सही है। अच्छा, कारण तर्क में कह रहा है कि बचपन में अलगाव व वंचित होने, जब बच्चे बचपन में अलग हो जाते हैं, मतलब माता पिता से अलग कर दिया जाता है, तो अलगाव वंचित होने की वजह से सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णी क्षति पैदा कर सकते हैं। सही बात है। जब उनके समाज से उनको अलग कर दिया जाएगा, अलग थलग बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं, उनको उस तरीके से माहौल नहीं दिया जाता है, तो बच्चों में वह अपूर्णीय क्षति, अपूर्णी का मतलब कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, अपूर्णी क्षति जैसी जो है क्षति कर सकता है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि तर्क जो है, तर्क भी सही है, कथन भी तो सही है, लेकिन जो तर्क है वह कथन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बचपन के अलगाव वंचित की सामाजिक तरीके से पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है, जेंडर की बात हो रही है। यहां जेंडर की बात हो रहा है, यहां पर हो रहा है अलगाव से, यहां समाज से चीजें जुड़ी हो रही है या जेंडर से संबंधित है। तो दोनों के अपने आप में सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है या तर्क। इसलिए आपको जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 17 में। जेंडर, लिंग क्या है जबकि जेंडर है? आपको मैंने अभी बताया था लिंग के बारे में, भैया आपको बताया कि लिंग एक क्या है, एक जैविक सत्ता है। एक क्या है, जैविक सत्ता है। वहीं पर जो जेंडर है वह एक सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? अगर हम ऑप्शन की हम बात कर लें तो ए ऑप्शन में जैविक सामाजिक संरचना है, दूसरे में सामाजिक संरचना और जैविक है, सांस्कृतिक सामाजिक है, सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लिंग पहले फिल करना था, लिंग के बारे में, फिर आपको जेंडर के बारे में फिल करना था। तो राइट ऑप्शन होगा जैविक संरचना और आपका जैविक संरचना और सामाजिक संरचना। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बायोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 18 नंबर। अधिकांशता या देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। अवधारणा क्या है कि जब वैसे माता की अनुपस्थिति हो और छोटा कोई भाई बहन हो, तो उसकी अनुपस्थिति, माँ की अनुपस्थिति में देखा जाता है कि जो आपकी उसकी बहन है, लड़की की जो बच्चे हैं, वो उसकी बड़ी बहन जो है उसका देख रेख करती हैं और करा के देख रेख करती हैं, जबकि भाई बहनों, मतलब भाई की तुलना में बहन ज़्यादा, लड़कियाँ ज़्यादा देख रेख करती हैं। या किस प्रकार का उदाहरण होगा? जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्पष्टता का, जेंडर समानता का, जेंडर प्रासंगिकता का। जेंडर प्रासंगिकता है नहीं, जेंडर रूढ़िवादी बातें हैं। क्या है? एक जेंडर रूढ़िवादी बातें बना दी गई हैं। जब माता नहीं है तो उसके स्थान पर जो कोई लड़की है, कोई बच्ची है, वह उसको संभालेंगे, क्योंकि उस तरीके का बिहेव वह कर पाएगी। तो इस तरीके से तो एक तरीके का ये जेंडर के प्रति रूढ़िवादी बात है। क्या लड़का नहीं कर सकता? क्या उस तरीके से एक्टिविटी नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि अधिकांशतः देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य अवश्य कराए जाते हैं, जरूर ज़्यादा कराए जाते हैं। कराने के लिए छोटी भाई बहन को देख रेख की अपेक्षा की जाती है, मतलब जो लड़कियों से ज़्यादा काम धाम कराए जाते हैं, घर के काम कराए जाते हैं और देख रेख की कराए जाते हैं छोटे भाई बहन का। एक तरीके जेंडर रूढ़िवादी बातें हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे माता है वैसे एक बहन है, उस तरीके का बिहेव उसके पास होता है। ये सभी बातें सिर्फ कहने के लिए है, लड़की भी कर सकते हैं। इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है और सभी के सभी गलत हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली कौन सी विधि जो उचित नहीं है? कौन सी विधि उचित नहीं होगा? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी
गर्म परंपरावादी भूमिकाओं को निभाते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर 19 की हम बात करेंगे तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? देखिएगा इसमें से जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। मतलब इसका मतलब जेंडर जो रूढ़िवादी बातें हैं एक शिक्षक के रूप में जो उचित नहीं होगा, मतलब एक तरीके से आपको गलत बूझ रहा है। अच्छा, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए का मतलब कहीं ना कहीं चर्चा पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन करा उस पर चर्चा नहीं शिक्षक के तौर पर करना है। कौन सा इसमें से आपका विधि उचित नहीं, इसका मतलब गलत होगा। कौन सा इसमें से गलत है? 3 इसमें से पॉजिटिव है, रूढ़िवादी बातों को कम करेंगे, लेकिन एक क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो वही ढूंढ रहा है कि जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। अच्छा, जेंडर पक्षपात को जब हम चुनौती देंगे तो जेंडर पक्षपात तो कम होगा। इसका मतलब या तो पॉजिटिव है या निगेटिव नहीं है, क्योंकि हमको ढूंढना है निगेटिव वाला। अच्छा, निगेटिव कौन सा होगा उसे हमें ढूंढना है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था। अच्छा, जब हम शिक्षक के तौर पर बच्चों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था करेंगे तो एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को हम बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जेंडर रूढ़िवादिता कम करना है तो एक साथ बैठाना, दोनों को साथ पढ़ाना है। तो एक तरीके से आप क्या करें, इसमें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हैं और बढ़ावा वाला आपसे पूछ रहा था, उचित नहीं है। यही होगा बी ऑप्शन। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करें। जब चर्चा पर चर्चा करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा। ऐसे उदाहरण का प्रयोग करें जिसमें लड़कियों को गैर परंपरावादी भूमिका को निभाएं, मतलब किसी को इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। तो एक तरीके से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इस तरीके की जेंडर रूढ़िवादिता इसमें भी कम होगा, लेकिन बढ़ेगा बी ऑप्शन में। 19 का बी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट है। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 नंबर पर। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर भूमिकाओं को अपनाने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन के लिए। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा कि जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बद्धता को, जेंडर बढ़ावा बद्धता को बढ़ाने के लिए नहीं, इसके लिए प्रेरित नहीं करना, इसके लिए प्रेरित नहीं करना। जेंडर सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर को भूमिकाओं को बढ़ावा करने जो अपनाने के लिए, जो जेंडर सामाजिक तौर पर जेंडर को जिसको बढ़ावा दिया गया है उसको अपनाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब यह भी गलत है। जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन के लिए, तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन का मतलब है किसी भी जेंडर को महत्व नहीं देंगे, सभी जेंडर को हम समान समझेंगे और जैसा भी होगा सबको इंपॉर्टेंस देंगे। किसी को ऐसा नहीं कहेंगे लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा करना चाहिए, इनके अनुपस्थिति में इनका करना चाहिए। तो एक तरीके से हम सबको पैरेलल समझेंगे, जिसकी जब जरूरत हो, जिससे आप काम लेना चाहते हो उससे आप काम करा सकते हैं। जैसे जेंडर रूढ़िवादिता कैसे कम किया जा सकता है? जैसे बोला जाता है कि लड़कियों को घर के काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर के काम, तो लड़कियों से बाहर के काम कराएं, लड़कों को घर के काम कराएं, जेंडर रूढ़िवादिता अपने आप कम हो जाएगा। ये सभी आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी इसमें से करेक्ट होगा 20 का। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या आपके सामने 21 नंबर। कल लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। लड़कियों को किसके कपड़े से? गुलाबी कपड़ों से और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। अब किस प्रकार को दर्शाता है? जेंडर निरंतरता को गलत है, जेंडर सशक्तिकरण को, या भी कोई जेंडर का सशक्तिकरण हो नहीं रहा है, जेंडर विविधता है नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। कह रहा कि भाई साहब जेंडर रूढ़िवादिता कहता है, ऐसा समाज कहता है, समाज की परंपरा को मान रहा है कि भाई जेंडर जो है, लड़कियां गुलाबी कपड़ों को पसंद करती हैं, गुड़ियों को पसंद करती हैं, और लड़के जो हैं वह कारों को पसंद करते हैं और नीले कपड़ों को पसंद करते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता बातें हैं और इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी होगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 नंबर। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? मतलब कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने को किस तरीके से बढ़ावा दे सकती है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न का ऑप्शन देखिएगा और बताने का प्रयास करेंगे। लड़कियों को स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं की ओर प्रोत्साहित करके, करा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग अध्ययन कार्य देकर जिसमें यह एक अनुवांशिक तौर से रूप से तैयार है। यह करा जेंडर उपयुक्त अपेक्षा रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगे और लड़के भाषा में, करा कि व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं को प्रस्तुत करके। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे आप रूढ़िवादी बातों को कैसे लचीलापन कर सकते हैं, ऐसा आपको देखना है।
देखिएगा यहाँ पर लचीलेपन की बात करा, कैसे आपको जेंडर रूढ़िवादिता को लचीला करेंगे। करा स्त्रियों को स्त्रीवादी, लड़कियों को स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करना। अच्छा, स्त्रियों के लिए स्त्रीवादी और पुरुषों के लिए पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करेंगे, तो इसका मतलब है किसी एक न जेंडर को, जिससे जो आपका लड़के हैं उनको उनके जेंडर को आप बढ़ावा दे रहे हैं और लड़कियों को जेंडर को लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो जेंडर को अलग अलग जेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना रूढ़िवादी बातों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लचीलापन थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ पर लचीलापन नहीं हो रहा है इस ऑप्शन से। अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो लचीलापन कैसे होगा? तो लचीलापन इसके लिए होगा, तब होगा जब दोनों को हम बराबर समझेंगे और दोनों को इंपॉर्टेंस देंगे। भाई दोनों को हम महत्व नहीं देंगे, इस तरीके से हो सकता है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन क्या है? गलत है। लड़कों को लड़कियों की अलग अलग अधिगम कार्य देकर, जब अलग अलग अधिगम कार्य देंगे तो आप किसी न किसी को, आप लड़कों के लिए सोच रहे हैं लड़कियां ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, लड़के ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, तो आप एक तरीके से आपके दिमाग में रूढ़िवादी बातें हैं, तभी आप ऐसा काम कर रहे हैं। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों को भाषा में और लड़कों को किसी भाषा में नहीं, या किसी कार्य में, लड़के को कार्य में, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, कार्य में अगर बात किया जाए तो एक तरीके से लड़कों को कार्य में और लड़कियों को भाषा में आप किसी को महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यह भी गलत है, क्योंकि आप जेंडर को बढ़ावा दे रहे हैं कि व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं को प्रस्तुत करके। जब आप किसी को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, सभी को एक तरीके से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जेंडर की रूढ़िवादी, जो जेंडर रूढ़िवादिता उसको लचीलेपन की तरफ आप ले जा रहे हैं। तो 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए, एक विद्यालय जो है वह बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। कह कि क्या यह सूचित करता है? कह जेंडर स्थिरता को, जेंडर पहचान को, जेंडर समानता को, जेंडर रूढ़िवादिता को। जब इसमें कह विद्यालय में चयन हो रहा बैडमिंटन प्रतियोगिता में, तो लड़कों को जो महत्व दिया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं संगीत में लड़कियों को, एक तरीके से जेंडर भेदभाव है कि नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता है कि नहीं? कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि भाई साहब लड़के ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, संगीत नहीं अच्छा गा सकते हैं क्या? गा क्यों नहीं सकते हैं? संगीत कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। लड़कियां बैडमिंटन नहीं कर सकती हैं क्या? खेल सकती हैं। इसका मतलब जेंडर स्थिरता यहाँ होगा नहीं, जेंडर पहचान है नहीं, जेंडर समानता है नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता है। क्योंकि रूढ़िवादी बातें इस तरीके से बना दी गई कि लड़के इस तरह, लड़के जो बैडमिंटन में अच्छा करेंगी और लड़कियां बैडमिंटन में अच्छा नहीं करेंगी, लड़कियां संगीत में अच्छा करेंगी। जेंडर एक क्या है? मनोवैज्ञानिक है, जैविक है, सामाजिक है, शारीरिक है। तो मैंने जेंडर एक बताया था, सामाजिक अवधारणा है। क्या है? सामाजिक अवधारणा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या आपका राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। क्या बनेगा? सी ऑप्शन। एक सोशल जो है एक अवधारणा बना दिया गया है, कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 25। यहां पर आपको फिल करना है, क्या भरा जाएगा? क्या आप यहाँ शब्द है, शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि किस शब्द का प्रयोग विशेषताओं स्वभावों के लिए होता है, जिसकी की एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। लिंग जेंडर, जेंडर लैंगिकता, जेंडर लिंग लैंगिकता जेंडर। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके लिए जैविक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए जैविक का प्रयोग किया जाता है, और किसके लिए जो है एक तरीके स्वभाव के लिए? तो मैंने आपको बताया था, एक जब सामाजिक सत्ता होगा, तो जब सामाजिक तौर पर होगा तो हम जेंडर का प्रयोग करते हैं। जब आप जैविक रूप से होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जैविक रूप से होगा हम तो किसका प्रयोग करेंगे? तो फिर हम लिंग का प्रयोग करेंगे। तो हम लिंग का प्रयोग करेंगे जब जैविक रूप से होगा। जब उसके स्वभाव पर सामाजिक रूप से होगा तो हम यहाँ पर जेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? जेंडर शब्द का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए होगा। तो पहले हमें लिंग खोजना था, फिर जेंडर, तो इसलिए ऑप्शन संख्या ए होगा। सेक्स एंड जेंडर इज द राइट ऑप्शन सी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 26 नंबर। इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली हैं? जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंध करना, जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना, या कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना। तो क्या भैया राइट ऑप्शन होगा? इस प्रश्न को देखिएगा, क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? कहा कि इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीकी बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करना, जो लैंगिक रूढ़िवादिता है
एक जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कम करना है, जो परंपरा वाली चीजें हैं जो समाज में बनाई गई उसको कम करना, और जेंडर समानता को बढ़ावा देना, जो जेंडर के प्रति हर जेंडर को महत्व देना, समानता को बढ़ावा देने में कौन सा प्रभावी होगा, कौन सा ऑप्शन। जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंध, जैसे आप जेंडर की पृथकता करने लगेंगे, जैसे जेंडर को अलग अलग, जैसे लड़कों के लिए अलग व्यवस्था, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, जब पृथक करेंगे तो एक तरीके जेंडर को हम लचीलापन नहीं बनाएंगे, लचीलापन हो नहीं सकता, जेंडर को हम कम नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब पृथक करने लगेंगे तो जेंडर यहां कम नहीं होगा, यहां अधिक हो जाएगा। यहां पर जेंडर की जो है जेंडर रूढ़िवादिता अधिक हो जाएगी जब हम पृथक करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बन चुका है लड़की ऐसा कर सकते हैं, लड़कियां ऐसा करेंगी, तभी तो आप अलग कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अपने आप से गलत है। जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, अच्छा जेंडर के हिसाब से आप काम दे रहे हैं, जैसे लड़कों को मैथ और साइंस के सवाल दे रहे हैं और लड़कियों को आप भाषा से संबंधित क्वेश्चन दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप क्या करें, एक जेंडर आधारित अधिगम कार्य दे रहे हैं। इसका मतलब आप भी जेंडर को कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब यह भी गलत है। कह कि जेंडर विशिष्ट भूमिका और व्यवहारों को बल देना, तो कह रहा जेंडर विशिष्ट, किसी जेंडर के विशिष्ट जो भूमिका है उसको बढ़ावा देना, तो एक तरीके से जेंडर भूमिकाओं को रूढ़िवादिता को आप कम नहीं करें, इसमें भी बढ़ा दे रहे हैं, यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध करना, जो जेंडर की जो जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित चीजें हैं उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो जेंडर भूमिकाएं क्या होंगी, कम होंगी और समानता बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलेंगे हम सभी, प्रश्न संख्या 27 नंबर, जेंडर क्या है। अरे भाई जेंडर क्या है, जन्म के समय निर्धारित होता है, जेंडर जन्म के समय होता है, तो मैंने आपको बताया जन्म के समय जब निर्धारित होगा तो यहां पर लिंग हो जाएगा, तब फिर यहां पर सेक्स वाला मामला चलने लगेगा, है ना, तो लिंग वाला मामला चलेगा। इसका मतलब जेंडर एक क्या है, अनुवांशिक विशिष्टता है, गलत है, यह भी गलत है। सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है, एकदम सही है, सी ऑप्शन। एक आंतरिक गुण है, नहीं भाई, एक क्या है, बाह्य गुण है, एक समाज के द्वारा बनाए गए चीजें हैं और इसीलिए 27 का बनेगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट हम चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 28 नंबर, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप क्या है। जेंडर समानता को बढ़ावा देगा, जेंडर समता को सुसाधित करेगा, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन के लिए तरफ प्रोत्साहित करेगा। तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है, अच्छा प्रश्न है। करा कि भाई साहब एक माध्यमिक कक्षा में, माध्यमिक क्लासरूम है ना, करा कि जेंडर अलगाव, जेंडर के प्रति जब जेंडर को अलग करेंगे, मतलब लड़कों के लिए अलग बैठा देंगे, जैसे माध्यमिक क्लास है, जैसे 11-12 की क्लास है, लड़कों के लिए अलग क्लासरूम की व्यवस्था कर दे, लड़कियों के अलग व्यवस्था कर दे, तो वही कह रहा है जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था, तो लड़कों को अलग लड़कियों को अलग बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप कर रहे हैं, जेंडर के हिसाब से काम दे रहे हैं। इसका जेंडर का मतलब जेंडर भूमिकाओं को आप जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कम नहीं कर रहे हैं। जब अलग की व्यवस्था कर रहे हैं तो इसका मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को आप बढ़ा रहे हैं, जो समाज में चली आ रही परंपरा है उसको आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है आप गलत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर, लड़कियों की तरह ना रो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा जाता है, यह वाक्य क्या दर्शाता है, जेंडर पहचान को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समानता को। तो एक तरीके जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, क्योंकि एक परंपरा बनाई दी गई है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता बना दिया गया है कि लड़कियों की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो, तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह मत रो, पिता कहते हैं बच्चे से, पुत्र से, तो जेंडर रूढ़िवादिता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन संख्या सी बी बनेगा। क्वेश्चन को देखिए कैसे आपका टिक हो रहा है। आज का अंतिम प्रश्न, इसे आप लोग देखिएगा क्या इसमें से करेक्ट बनेगा। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की संभावना को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों को जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चिन्हित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, अच्छा प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, इससे आप लोग देखिएगा। कि भाई साहब कक्षा में सभी लिंगों को जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने, जो क्लास के जेंडर रूढ़िवादिता इसको कम करना और विकास की संभावना को अधिक प्रभाव देना, कौन सी प्रभावशाली पद्धति इसमें से होगी। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, जब एक ही लिंग की योग्यता की समूह बनाएंगे, मतलब लड़कों के लिए अलग लड़कियों के अलग बनाएंगे, तो जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा, नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है।
क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बना, एकदम सही है। जैसे कोई आप क्रियाकलाप दे रहे हैं, तो जैसे 5 लोगों का ग्रुप है या 6 लोगों का ग्रुप है तो 3 लड़कियां कर दीजिए, उस ग्रुप में 3 लड़के कर दीजिए। या 4 लोगों का ग्रुप है तो 2 लड़के हो जाएंगे, 2 लड़कियां हो जाएंगी। तो इस तरह जब ग्रुप में काम होगा तो जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा, यहां जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा और संभावना ज्यादा बढ़ेगी सीखने सिखाने के लिए, विकास की संभावना बढ़ेगी। ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा राइट ऑप्शन। सी में क्या, लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना, उपेक्षा करना, जो जैविक है, जो लिंग का जैविक है अंतर की उपेक्षा करना और अस्वीकार करना। तो इससे अस्वीकार और आप इसको बढ़ावा देंगे, उपेक्षा करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लिंग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित एकदम है, आप लिंग रूढ़िवादी बातें कम नहीं करना चाहते हैं, अधिक करना चाहते हैं। समाज में चिन्हित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तो जब समाज में आप समाज के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो आपका मामला बिगड़ जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह आपसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन प्रश्न संख्या 30 का क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन। साथियों, आप सभी ने देखने का प्रयास किया कि हम सभी ने लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं ना, एकदम कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। जब आपके नजरिए, आपके सोचने का एक सोचने और समझने का तरीका आपको निखर जाएगा, तभी आप क्वेश्चन बेहतरीन कर सकते हैं। देखिए, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आपको समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन वही आपके सामने रखा गया कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, और आपको किस प्रकार से आप एक शिक्षक के तौर पर आप सोचते हैं, यह आपको चेक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए थे। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सीख लेना। जितने भी साथी प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, क्योंकि बाल विकास में लेवल लगभग उतना ही सेम होता है। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सीखना है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू क्लास।